अच्छे कपड़े पहनो, बड़े बच्चे हैं वो थोड़े अच्छे कपड़े पहने। आज इसके हमारे साथ में नए पड़ोसी आए ना, तो उनको देख के बोलते हैं मुझे नहला के अच्छे कपड़े पहनाओ, फिर उनके पास जाऊंगा, उन्होंने भी अच्छे कपड़े पहने हुए। अच्छा जी, आपने ये वीडियो देखी, बाबरी की वीडियो आई है आज, जहाँ पे ये अपने मुंह से ही फरमा रहे हैं और इनकी बीवी फरमा रही हैं कि जी मेरे बेटे ने आके कहा है कि जी मामा मुझे नहला के और अच्छे से कपड़ा पहना के ना, तो अच्छे से नहा धो के नन्हे मुन्ने पारे बच्चा बना के ना बाहर भेजिएगा, क्योंकि बाहर जो बच्चे आते हैं ना उन लोगों ने बड़े साफ़ कपड़े पहने होते हैं और बड़े अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बन के वो फिर रहे होते हैं, तो मुझे नहला दीजिएगा। ये मैंने 2 क्लिप लगाए हैं इस चीज़ में, ताकि मैं प्रूफ कर सकूं कि ये ऐसे को अच्छे सुगड़ माँ बाप है ना, जिनको परवाह सिर्फ व्लॉगिंग करने की, या शवारमा क्या हाइजीन बेचेंगे ये लोग जिनको तमीज़, अपने बच्चों की तमीज़ नहीं है तो वो घर में सफाई नहीं रखते, वो खाने पीने में क्या सफाई रखेंगे किसी के बाहर वाले के लिए। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको जो रिव्यू आ रहे हैं ना मिस्टर बाबर, वो आपको सही नहीं आ रहे हैं। वो आप एक चेक कीजिए, आपको बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू आ रहे हैं, आपके हेटर्स नहीं कर रहे हैं। आपसे जो शवारमा बाय करके जाते हैं ना, वो ही आपको रिव्यू कर रहे हैं। बाय द वे वो मेरा मैटर नहीं है, डजंट मैटर। आप उस चीज़ पे तो कोई कहते हैं ना सच बोलेंगे नहीं, लेकिन इसी चीज़ पे थोड़ी सी शर्म कर लो कि जहाँ पे बैठ के तुम्हारी बीवी अपने मुंह से बता रही है कि वो कितनी सुगड़ बीवी है ना, कितनी प्यारी सुगड़ बीवी है, और वो उसको तमीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं है। उसने बच्चे तो कभी ज़िंदगी में साफ़ नहीं रखे, एक बेटा नहीं, बड़ा बेटा तो आना छोड़ ही गया ना व्लॉग्स में, क्योंकि वो साफ़ तो रहता नहीं है, तो उसका कहाँ आने का फ़ायदा। दूसरे जो 2 बच्चे तुम व्लॉग्स में लेके आते हो, निहायत ही गंदे तरीके से आते हैं, निहायत ही डर्टी होते हैं, हाथ गंदे मैल कचैल से भरे में तुम्हारे बेटे के, और गंदी टी शर्ट येलो कलर की। तुम्हें इतने लोगों ने मैसेजेस किए हैं कि तुम अपने बच्चों को जूती क्यों नहीं पहनाते हो, लेकिन तुम लोगों को कोई शर्म लिहाज नहीं है। तुम लोग पता नहीं किस किस्म के व्लॉगर्स हो, क्या दिखा रहे हो माशरे को, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, पाकिस्तान को क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो मिस्टर? कुछ भी नहीं, गंद के अलावा नथिंग, कुछ भी नहीं, सवाए तुम्हारे घर में गंद के अलावा कुछ नहीं मिलता। मुर्गी हो, उसको मसाला लगाना हो, अब आके तुमने उस पर रैप लगाना शुरू किया हुआ पेपर। अदरवाइज उससे पहले तुम नंगा चिकन लेके जा रहे होते हो, कपड़े नहीं पहनाए होते तुमने चिकन को, बाय द वे नंगा चिकन लेके जा रहे होते हो, सिर्फ उस पर मसाला लगाया होता है। तो वो नंगे चिकन को ढक लिया करो, ठीक है। बाल तुम्हारे गिरे होते हैं या तुम्हारी बीवी के गिरे होते हैं उस चिकन में, वो भी तुम हाइजीन का कोई ख्याल नहीं रखते हो। कोई कैप पहन लो। आपने बड़े बड़े रेस्टोरेंट में देखा होगा कि वो जहाँ पे फूड सर्व करते हैं ना, तो वहाँ पे कैप्स मिलती हैं, ठीक है, बाकायदा सर पे पहनने के लिए ना, उनको टोपियाँ कहते हैं। टोपियाँ क्या कहूँ इसको इंग्लिश में क्या दूसरा वर्ड होगा, बहरहाल जो भी है तुम्हें पता चल गया होगा। तुम जाते रहते हो ना होटलिंग में, बड़े रिच लोग हो, बड़े कहते हैं ना बिग ब्लॉगर्स हो। बाय द वे सितारा यासिन का भांजा OMG, इतना बड़ा ब्लॉगर जिसको हाइजीन का कोई ख्याल नहीं है। और बाय द वे सितारा यासिन पार्टनर है इस चीज़ में, शवारमे के बिजनेस में, रेडी के बिजनेस में। बाय द वे रेडी का बिजनेस, तप्पड़वासी है ना, तप्पड़वासी, रेडी के बिजनेस में पार्टनर हैं ये लोग। एंड ये लोग बैठ के शवारमा बेचते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी जो है ना 1 मिलियन स्टार, जिसका अभी गोल्डन बटन नहीं आया, वो 1 मिलियन स्टार जो है ना, उसका भांजा शवारमा लगाता है रेडी पे। एक दुकान लेने की औकात नहीं है। एनीवे फंड्स तो इतने मिलते हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना हवस नहीं ख़त्म हो रही, हवस नहीं जा रही है। दिल चाहता है तुम लोगों का मज़ीद, तुम लोगों को लालच, वो कहते हैं ना लालच से भरे हुए, लालच से अपनी वो मजदूरी दिखाओ, ये दिखाओ। ओ हम लोग बड़े ही मजबूर लोग हैं, हमारे बच्चे गंदे कपड़े पहनने के लिए नहीं है, बच्चों के पास कोई कपड़े भेज दे, कोई जूते भेज दे, इसीलिए तो तुम लोग अपने बच्चों को इतने गंदे हाल में रखते हो। नंगे पाँव सड़क पे बच्चे निकल रहे होते हैं, कुत्तों के पीछे, बिल्लियों के पीछे भाग रहे होते हैं, भैंसों के पीछे भाग रहे होते हैं, लेकिन तुम लोगों को कोई परवाह नहीं होती है। भाई ओ जाओ जी जाओ, भाड़ में जाए सारी दुनिया, हम करेंगे अपनी अयाशी, हम करेंगे अपनी ब्लॉगिंग। हम इसी को कहते हैं भाई ये सबसे बड़ा व्लॉगर है, इनको बनना है डकी जैसा, इनको बनना है रजब भट्ट जैसा, इनको बनना है एस्ट्रोलॉजी जैसा, है ना। ये तो बड़े बड़े जो है ना यूट्यूबर्स, उनको भी पीछे छोड़ देंगे, मास सफदर एवरीबडी को
पीछे छोड़ के ना ये आगे निकल जाएंगे। और जब इनके घर की हालात को कोई देखेगा, जो बाहर मुल्क के लोग बैठे हुए हैं या जो इंडिया में कहीं पे भी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पे भी बैठे हुए हैं, वो देख के कहेंगे वाह, पाकिस्तान में ऐसे बच्चे पाले जाते हैं, पाकिस्तान में ऐसे घर चलते हैं। ये तुम लोग बहुत अच्छा रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने मुल्क को। इस्लाम से तो कोसों दूर हो ना, कोसों दूर हो, लेकिन इन चीज़ों में मैं कहती हूँ वाह, थोड़ी सी शर्म कर लो। टाइटल तुमने लगा दिया कि मेरी सास आ गई हैं अचानक पाकिस्तान, वो भी व्लॉगर बन गई हैं। हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो या उनका दिल कर रहा हो सरप्राइज़ देने के लिए। तुम लोग तो अपने माँ बाप को रोस्ट करने से भी नहीं रहते हो भाई, या उनके पीछे भी व्यूज़ खाने से नहीं रहते हो। बाय द वे मिस्टर बाबरी, वेकअप, अपना मुंह धो लिया करो, जाके नहा लिया करो एटलीस्ट मर्द हो के। मैंने तो हर मर्द को, मेरे ख्याल से जिन को देखा हुआ है ना हमारे ख़ानदान में भी, अपने खावंद को, अपने बेटे को रोज़ाना उठ के वो सबसे पहले नहाते हैं। तुम लोग कौन से ख़ानदान से हो जो बात तक नहीं लेते हो? तुम लोग की जो मालकिन है वो पता नहीं हफ्ते हफ्ते बाद जाके बात लेती है और फिर आके अपने ब्लॉग में कहती है हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आज मैंने नहा के बात ले लिया। वाह पिटारा, वाह, स्लो क्लैप। चल बेटारा। बहरहाल बाबरी, वेकअप, कम से कम अपना ख्याल नहीं रख सकते हो ना, तो अपने बच्चे जो तुम लोगों ने पैदा किए ना उनका ही ख्याल रख लो। चलें जी, इसके साथ अपना रिएक्शन ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले रिएक्शन में। अल्लाह हाफिज़।